चलिए। किसमें किसमें? डिफॉल्ट वाले में। सर थोड़ा ऊपर कर दो। कहाँ ऊपर कर दूं भाई? सर इससे थोड़ा ऊपर। ठीक है सर। चले नेक्स्ट देखें। आइए, नेक्स्ट समझिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, वो इंटरव्यू में आता है। आप लोग कोशिश करना आंसर करने की। देखो, मैंने एक वेरिएबल लिया, x = 10, y = 10। एक फंक्शन पास किया, एक फंक्शन बनाया। सपोज करिए एक फंक्शन बनाया मैंने, ऐड नाम से ही बना देते हैं। मैंने लिखा z = x + y, प्रिंट z, और इसकी कॉलिंग कर दी। बताइए क्या आंसर आएगा? हम्म? बताइए क्या आएगा? एरर। ठीक है। और भाई? अच्छा, एरर क्यों? x और y 10 10 है। 20 है एरर? क्यों? पर वो बाहर है, अंदर नहीं है। एरर आएगी, एरर। ठीक है, चलिए। नहीं, ऐसे जरूरी थोड़ी रहा होता है। एक्चुअल रीजन क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, आईडी लोकेशन। एक्चुअल रीजन बताइए। एरर। चलो देखते हैं। इसका आंसर आपके पास फिलहाल जो आएगा वो आएगा 20। ठीक है, क्यों आएगा? बस एक सेकंड रुको, अभी समझ आ जाएगा। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अब बताइएगा। अब बताइए। 200। सबका सही है। 20, पहले 20 था, ध्यान रखना। अब 100, अब 200 आया है। अब बताइए। जब, एक सेकंड एक सेकंड, दोनों लिख दिया मैंने, चलो बताओ। या चलो जेड अभी हटा दूं, एक्स, एक्स के लिए लिख देते हैं पहले। चलो x, z दोनों ही लिख देता हूँ मैं, चलो बताओ। 100 और 200, ठीक है। 10 और 20। 100 और सर एरर आ रहा है। एरर। रन करा कर देखो, बताएगा नहीं। एक्स पे आप 10 कह रहे हो, क्यों? तो वेरिएबल तो एक्स 100 भी है। हम्म, बिल्कुल। यही है इसका मेन कॉन्सेप्ट। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल 100% इंटरव्यूज में आते हैं। ध्यान से समझो इसको, फिर एक एग्जांपल से भी समझा दूंगा। देखिए जरा, देखिए, देखो। जब ये एक्स और वाई अंदर नहीं लिखे थे, तब जब आपने रन किया था तो आपके पास आउटपुट आया था 20। ठीक है, 20 क्यों आया? समझो। यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का। और ये इंटरव्यू में भाई प्रिपेयर करके जाना आता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल।
ठीक है। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है? दोज वेरिएबल्स विच इज क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, ऑल आर योर ग्लोबल वेरिएबल्स। फिर से सुन लो। दोज वेरिएबल्स विच इज क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, दोज आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब ये जो एक्स और वाई है, ये दोनों ये दोनों एक्चुअली में आपके क्या है? ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल कहता क्या है? ग्लोबल वेरिएबल आपसे ये कहता है कि भाई वो वेरिएबल्स जो फंक्शन के बाहर बनाए गए, और वो वेरिएबल्स कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। एग्जाम्पल से समझाता हूं लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। देखो, आपने आधार कार्ड देखा है। आधार कार्ड, आप लोग खुद बताओ, लोकल है या ग्लोबल है? लोकल है। लोकल क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ इंडिया तक ही चल सकता है। तो ये वाले एक्स वाई और जेड, ये जो तीन वेरिएबल्स थे आपके, ये क्या थे? आपके लोकल वेरिएबल्स। ये सिर्फ इस एरिया तक ही चल सकते हैं, मतलब ये इंडिया तक ही चल सकते हैं बस। पर अगर वहीं पर आप बात करोगे पासपोर्ट की, पासपोर्ट कैसा है? ग्लोबल है। तो ये आपके क्या है? पासपोर्ट। और ये क्या है? आपके आधार कार्ड। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये तीनों ही आपके क्या है? लोकल वेरिएबल्स। इनको आप बाहर की तरफ यूज नहीं कर सकते, और इन वेरिएबल्स को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो जो ये लाइन लिखी थी ना, प्रिंट एक्स कॉमा जेड, ये जो बात है, ये एक्स तो आपको 10 दे देता, बट ये जो जेड है, ये आपको एरर दे देता। ठीक है, समझ पा रहे हो? फिर से बोल रहा हूं, ये ग्लोबल वेरिएबल्स है और ये लोकल वेरिएबल्स है। पूछो डाउट। मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए। ठीक है, ये जो एक्स है, ये ग्लोबल वेरिएबल्स है। ठीक है, और ये जो एक्स वाई है, ये आपके क्या है? लोकल वेरिएबल्स है। इवन जेड भी आपका लोकल है। ठीक है, देखो मैं दिखा भी देता हूं। अगर आप एक्स को प्रिंट करोगे तो आपको 10 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, इसी में एक और पॉइंट। अगर किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, आपको इस एक्स को, जो कि एक लोकल वेरिएबल है, इसको अगर ग्लोबल बनाना है, तो उसके नाम के आगे बस लिख दो ग्लोबल, बस। अब ये क्या करेगा? पहले ग्लोबल एक्स की वैल्यू कितनी थी? 10। अब आपने एक्स की वैल्यू चेंज कर दी 100, तो अब ग्लोबली एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो किसी भी लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाने के लिए हम लोग एक कीवर्ड का यूज करते हैं, ग्लोबल। हाँ, ऑब्वियसली। फंक्शन का कुछ भी काम तभी करेगा जब वो कॉल होगा। उससे पहले तो काम ही नहीं करेगा ना भाई। ट्यूसडे वाली क्लास मिस मत करना, क्योंकि एक टॉपिक रिकर्शन पढ़ाऊंगा, वो मिस करोगे तो बस फिर मिस ही करते रहना होगे।
पोजिशनल, पोजिशनल। अच्छा पूछ। हाँ, नहीं भाई, जेड एरर देगा। कैसे होगा बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें। आइए, एक और टॉपिक देख लेते हैं छोटा सा, फिर आज के लिए रुक जाएंगे। देखो, डेफ एक्स वाई जेड, यार चलो एक बार, पी क्यू आर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। कुछ काम नहीं कर रहा हूं, बस प्रिंट कर रहा हूं। प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई। इस फंक्शन की मैंने कॉलिंग की और वैल्यूज पास कर दी। बताइए क्या आउटपुट है। ठीक है, हम सबको पता है कि भाई ऊपर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, नीचे आपने 7 8 पास कर दिए, एरर है। ठीक है, समझिए। एक सेकंड, देखो, ये हमको पता है कि एरर है। अब देखो, इसी चीज से बचने के लिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया। जिस, देखो, अगर मैं डिफॉल्ट यहां पर यूज भी करता हूं तब भी एरर है। अगर आप यहाँ पर डिफॉल्ट भी यूज कर लोगे, डिफॉल्ट पैरामीटराइज भी यूज कर लोगे, तब भी एरर है। तो हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है स्टार आर्क्स एंड स्टार स्टार के डब्ल्यू आर्क्स। ये स्टार आर्क या के डब्ल्यू आर्क का क्या मतलब है? स्टार से पहचानना है, वो जो आगे लिखा है छोड़ दो उसे। अगर एक स्टार लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं आर्बिट्री आर्गुमेंट, और वो जो दो स्टार लगे हुए हैं उसको बोलते हैं कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट। क्या मतलब है इस बात का? देखो, इसी से पहचानना है आपको, सिंगल स्टार से और डबल स्टार से। ये तो वेरिएबल का नाम है बस, इससे मत पहचानना। आपको स्टार से पहचानना है। अगर सिंगल लगा हुआ है आर्बिट्री आर्गुमेंट, दो लगे हुए हैं कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट। क्या मतलब है समझो। ये जो पहला वाला है, ठीक है, इसको भी फिलहाल कमेंट कर देता हूं, मैं इसको भी हटा देता हूं। इस एक्स से पहले मैंने बस यहां पर लगा दिया स्टार, तो ये क्या बन गया? आर्बिट्री आर्गुमेंट। ये कहता क्या है? ये कहता है आपसे कि भले ही आप कितनी भी वैल्यू पास करो नीचे, आप ये एक्स जो है ये सारी की सारी वैल्यू होल्ड करके अपने पास रख लेगा। ये इतना सा आपसे कहता है। एग्जाम्पल रन करो, कुछ ऐसा दिखाई देगा। कौन से डेटा स्ट्रक्चर में मिल रहा है? टपल में। ठीक है, ध्यान रखना। अब टपल में मिल रहा है तो क्या हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, फिर लिस्ट के सारे फंक्शन भी वर्क करवा सकते हैं। तो स्टार एक्स लगाने का यहां पर मतलब ये है कि आप अब जितनी चाहे वैल्यू यहां नीचे पास कर दो, वो सारी की सारी वैल्यू अपने पास होल्ड करके रख लेगा। ठीक है, बट अगर सपोज करो यहां पर वाई आ गया, अब बताओ क्या आएगा? क्या एरर, या कुछ और आ सकता है? ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, भाई एक्स ने तो सारी वैल्यू होल्ड करके रख ली, आप चाहे अब कितनी पास कर दो, तो वाई के लिए कुछ बचेगा? तो इसका मतलब यह है कि मैं स्टार आर्बिट्री आर्गुमेंट लगाने के बाद कोई भी पोजिशनल आर्गुमेंट पास नहीं कर सकता। ये क्या है? एरर। क्या अपोजिट कर सकते हैं? क्या ये कर सकते हैं? ये कर सकते हैं। ठीक है, अब तो पोजीशन के अकॉर्डिंग चलेगा बस। भाई वाई पहले है, वाई को पहली वैल्यू क्या मिलेगी? 1। बाकी सारी वैल्यू किसके पास चली जाएंगी? एक्स के पास। तो मतलब मैं पहले कितने भी लिख सकता हूं, पर बाद में नहीं लिख सकता। ठीक है, आता हूँ सारे कॉन्सेप्ट बताओ। दोनों पे लगाओ, 4 पे लगाओ, 50 पे लगाओ, बताओ वही। नेक्स्ट समझो, स्टार स्टार वाई, ये क्या कहता है? नीचे की तरफ मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूं बस। अब समझो, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे।
कि स्टार कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट का मतलब क्या है। इस बार मैंने दो स्टार लगाए हैं, इसको बोलते हैं आर्बिट्री कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस वाली वैल्यू है ये तो सारी किसके पास चली जाएंगी, एक्स के पास। पर ये जो असाइनमेंट वाली वैल्यू है कि भाई आपने ए की वैल्यू 5 दे दी, बी की वैल्यू 6 दे दी, सी की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो यहां पर आप, ठीक है, पर असाइनमेंट में ही लिखना है। तो ये क्या करेगा, ऐसे टाइप के वैल्यूज ये कौन होल्ड करके रखेगा, वाई। और कौन से डेटा स्ट्रक्चर में मिलेगा, गैस कर सकते हो, डिक्शनरी। क्योंकि वहां पर ही आपके पास क्या होते हैं, की वैल्यू पेयर। तो ये कर क्या रहा है, एक बी और सी को इसने क्या बना दिया, कीज। और जो उसके वैल्यूज थे उसको उसने क्या बना दिया, वैल्यूज। अब इसको लिखने का एक फिक्स सिंटेक्स है, पहले देख लो, पहले खत्म कर लो, खत्म हो जाएगा। इसको छोटा सा बचा है, फिर लिखते रहना क्योंकि अब कुछ नहीं रहा इसको लिखने का एक फिक्स सिंटेक्स है। क्या फिक्स सिंटेक्स है, कभी भी आप दो स्टार यूज नहीं कर सकते, ये पहला। दूसरा, कभी भी कीवर्ड आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट पहले नहीं लिख सकते, ठीक है, दूसरा। तीसरा, अगर आपने स्टार वाई और स्टार स्टार वाई यूज कर लिया है और यहां नीचे आपने कुछ ऐसे पास कर दिया और यहां पर भी आपने ऐसे पास कर दिया, आप अगर कहोगे कि सर इसके बाद कुछ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं क्या हम लोग, अगेन नहीं कर सकते। फिक्स सिंटेक्स है, पहले हमेशा आर्बिट्री आर्गुमेंट आएंगे और बाद में हमेशा कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट ही है। इतना ही है इसके अंदर। ये क्यों आया था, ये आया था इसलिए, ये खासकर इंटरव्यूज वगैरह में आपको प्रोग्राम जब देखने को मिलता है वहां पर मिलता है, वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा इंटरव्यू में कुछ ऐसा, वहां लिखकर वो ऐसा देते हैं, डेफ कोई फंक्शन, और फंक्शन के अंदर वो ये लिख के दे देंगे बस आपको, ये आपको उस पर ही मिल जाएगा, किसी इनबिल्ट फंक्शन में मिल जाएगा, मैं आगे चल के दिखा दूंगा आपको। ये ऐसा मिलता है आपको इंटरव्यू में, खासकर प्रोग्रामिंग में। वो ऐसा लिखकर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई सपोज करो अगर 5 कैंडिडेट आए, 5 कैंडिडेट में से हर किसी ने अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज करना स्टार्ट कर दिया, भाई किसी ने 5 यूज किए हैं, किसी ने 4 यूज किए हैं, किसी ने 10 यूज किए हैं, तो हर कोई उसके हिसाब से तो फंक्शन बनाएंगे नहीं वो लोग, वो क्या लिख के दे देंगे, बस इतना। अब आप चाहे 5 पास करो चाहे 10 पास करो, ये इसके हिसाब से चलेगा। तो ये होते हैं कीवर्ड आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट और आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट, इतना ही है। अब लिखना चाहो तो अब लिख सकते हो। लिस्ट करिए, नॉर्मल नॉर्मल पैरा नॉर्मल है। नहीं, वो डिक्शनरी बनाई है उसने, हमने थोड़ी ना यूज की है। नॉर्मल कहाँ पर, मैं कहाँ पास करूं, मैं वही पूछ रहा हूँ, यहाँ पास करूं, यहाँ पास करूं, कहाँ पास करूं, दोनों में मतलब। पोजिशनल फिर तो एरर ही आएगा ऑब्वियसली, पोजीशन फिर तो पोजीशन के अकॉर्डिंग एरर ही देगा। चलिए भाई, मिलते हैं ट्यूसडे, कंटिन्यू करते हैं, अटेंडेंस लगा दीजिएगा। हो गया नाउ। सर एसक्यूएल का बैच खत्म हो गया है। भाई कौन सा एसक्यूएल का बैच खत्म हो गया है आपका, जो भी इंफॉर्मेशन होगी भाई आपको बैच में मिलेगी। और शुभम सर से पूछिए वो सब इंफॉर्मेशन यार, मैं तो ग्रुप में डालूंगा जब बैच बन जाएगा भाई, 11:30 बजे अभी कोई बैच डिसाइड, पाइथन बन चुका है भाई 11:30 की जगह पर।
बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं बैच से रिगार्डिंग, वो शुभम सर बताएंगे यार। बाकी मैं तो जब मेरे पास बैच आएगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों को।